दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है और आखिर किस दोस्त ने भारत के लिए क्या क्या किया है? वो कौन सा दोस्त देश है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर है? भारत के दुश्मनों की जब भी बात आती है तो पाकिस्तान और चाइना का नाम अव्वल नंबर पर आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत के दोस्तों के बारे में। भारत आज एक ऐसा देश है जो दुनिया की नजर में है, क्योंकि भारत तरक्की की राह पर हर दिन एक नया कदम रख रहा है। चांद पर पहुँचने से लेकर सूरज का मुआयना करने तक, मंगलपुर मिशन भेजने से लेकर टेक्नोलॉजी तक, ऐसी कई ख्यातियाँ भारत ने अपने नाम की है जो विदेशी कंपनियों सहित कई देशों को भी भारत से दोस्ती करने पर मजबूर कर रही हैं। हालांकि ये तो वक्त की मांग है, लेकिन लिस्ट में कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो लंबे समय से भारत के हमराही रहे हैं। भारत के 5 सबसे अच्छे दोस्त कौन से हैं और किस तरह के हैं, इनके भारत से संबंध जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। रशिया। दोस्तों, जैसे सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती को याद किया जाता है, ठीक वैसे ही मॉडर्न जमाने में रूस और भारत की दोस्ती की मिसालें दी जाती है। आलम यह है कि तकलीफ चाहे जितनी भी बड़ी हो, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। साल 1971 तो आप सभी को याद ही होगा, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। दोनों ही देशों की जंग में पाकिस्तान जैसे छोटे देश के लिए अमेरिका जैसे कई बड़े देशों ने समर्थन जताते हुए भारत पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन उस वक्त यूएसएसआर यानी वर्तमान के रूस ने इन सभी महाशक्तियों को पीछे कर भारत से अपनी दोस्ती निभाई। अमेरिका ने जब पाकिस्तान के समर्थन में बंगाल की खाड़ी में एक टास्क फोर्स का आदेश दिया, तब रूस ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर शांति, मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। कुछ ऐसे ही वर्तमान में भारत ने भी किया। जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो अमेरिका सहित तमाम बड़े देशों ने रूस को कमजोर करने की कोशिश की, उसके खिलाफ यूक्रेन की मदद की, लेकिन भारत ने अपनी दोस्ती का सबूत दिया और रशिया की मदद की। भारत और रूस की दोस्ती को 70 साल से ज्यादा लंबा समय हो चुका है। 70 के दशक में भारत के परमाणु परीक्षणों को यूएसएसआर ने दुनिया के खिलाफ जाकर खुलकर समर्थन दिया। इसी तरह 70 के ही दशक से अब तक इंडियन डिफेंस सिस्टम के बुनियादी ढांचों में रूस का समर्थन रहा है। 1990 में जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए थे तो रूस के भारत के साथ दोस्ती के मायने भी बदल गए और दोनों ही देशों ने अलग अलग तरह से अपने रिश्ते को बनाए रखा। आज भारत के डिफेंस सिस्टम में रशिया की छाप बहुत ज्यादा है। मेजॉरिटी ऑफ वेपन्स हमारे डिफेंस सिस्टम में रशियन तकनीक के ही हैं, जिन्हें रिप्लेस करना साल 2 साल का खेल तो बिल्कुल नहीं है। रशिया भारत का सच्चा साथी है और इसी सच्चे साथी की बदौलत भारत चाइना के साथ ब्रिक्स और स्को जैसे ग्रुप्स का भी हिस्सा बना हुआ है। और जिस तरह से भारत अमेरिका और रशिया के बीच दोस्ती को मेंटेन करके रखता है, उसी तरह रूस भी भारत और चाइना यानी दो राइवल कंट्रीज के बीच संवाद का जरिया है और विवाद की स्थिति को कंट्रोल करके रखता है। आज भारत रशिया में इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, मशीनरी, चाय, कॉफी, तंबाकू, सी प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स जैसी कई जरूरी चीजें एक्सपोर्ट करता है, जबकि रूस भारत को सुखोई जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 मिसाइल सिस्टम जैसी सैन्य ताकत देता है। और ये लेन देन रूस यूक्रेन वॉर के बाद भी जारी है। जापान। जी हाँ, भारत का दूसरा सबसे अच्छा दोस्त है जापान। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान आज बहुत आगे निकल चुका है और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में पैर जमाने के लिए कहीं न कहीं जापान को भारत की ही जरूरत है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश इंडियन फौज से लड़ने के बावजूद जापान ने भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत और मधुर बनाए रखा है। 1952 के बाद से ही भारत और जापान की दोस्ती मजबूत है और समय के बदलते पहिए के साथ और गहरी होती चली गई, क्योंकि भारतीय लोहे के दम पर ही जापान टेक्नोलॉजी में इतना कुछ कर पाया है। भारत से जापान को एक्सपोर्ट की जाने वाली चीजों में समुद्री उत्पाद, काजू, मसाले, R&D का तेल, खाने का तेल, चाय, जूस जैसी कई चीजें एक्सपोर्ट करता है, जबकि स्क्रैप, क्लोथिंग, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसी कई चीजों को इम्पोर्ट करता है। दोनों ही देशों के बीच लेन देन का ये सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। जापान ने भारत में 1037 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। सुजुकी, सोनी, टोयोटा, यामाहा, कैनन, होंडा जैसी तमाम जापानीज कंपनी है जिनकी भारत में डिमांड सबसे ज्यादा है और इन कंपनीज की बदौलत इंडियन मार्केट से जापान को अच्छा खासा मुनाफा होता है। भारत में मेट्रो का सपना अब धीरे धीरे करके पूरा होता जा रहा है। कई शहरों में मेट्रो शुरू हो चुकी है, हालांकि कई शहरों राज्यों में ये पहले से ही थी। आपको बता दें, भारतीय पटरियों पर दौड़ने वाली मेट्रो जापान की ही देन है। दोनों ही देशों के बीच शिंजू मैत्री जैसी कई और भी एक्सरसाइज होती है, ताकि समय आने पर अगर कोई दुश्मन आंख उठाकर देखे तो दोनों ही देशों के मिलिट्री पावर उसे धूल चटा सके। संयुक्त अरब अमीरात यूएई। वेस्टर्न एशिया में बसा यूएई भी दोस्तों भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में गिना जाता है। यूएई एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ के कानून से लेकर रहन सहन तक सब कुछ मुस्लिम कानून के हिसाब से होता है, जबकि भारत एक हिंदू कंट्री है। इसके बाद भी संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते भारत के साथ मजबूत और बहुत अच्छे हैं। यूएई दोस्तों आज एक विकसित देश है जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट में काफी आगे है और देश की कमाई का मेन सोर्स पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी है। हालांकि अब यूएई में टूरिज्म भी आय का एक बड़ा जरिया बन चुका है, जिसे भारत काफी हद तक सपोर्ट करता है। भारत से हर साल यूएई में 50 से 70 लाख के लगभग
लोग घूमने के लिए जाते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं दुबई में। इतना ही नहीं, यूएई की इंडस्ट्रीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीयों का खून पसीना लगा हुआ है। दरअसल भारत से बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में यूएई की तरफ जाते हैं और ये यूएई की कुल आबादी का 38% है। बुर्ज खलीफा से लेकर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, बुर्ज अल अरब जैसी यूएई की तमाम भव्य इमारतों को बनाने में भारतीय मजदूरों का हाथ है। एक समय था जब यूएई की सरजमीन पर एक भी मंदिर नहीं हुआ करता था, लेकिन भारत से अपनी दोस्ती को पक्का करते हुए अब यूएई ने एक विशाल मंदिर का उद्घाटन भी कर लिया है। और खास बात ये रही कि इस मंदिर का उद्घाटन भारत के ही प्रधानमंत्री के हाथों करवाया गया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। करीब 700 करोड़ रुपए में बन के तैयार हुआ ये यूएई का पहला मंदिर है। आपको बता दें, भारत ने 1972 में संयुक्त अरब अमीरात को मान्यता दी थी। हालांकि 2017 में जाकर दोनों देशों के बीच नए रणनीतिक और इकोनॉमिकल संबंध स्थापित हो पाए। मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच सालाना 85 बिलियन डॉलर्स के लगभग का कारोबार हो रहा है, जो बढ़कर 100 बिलियन डॉलर्स होने का अनुमान है। भारत में यूएई 11.67 बिलियन डॉलर्स के लगभग इन्वेस्ट करता है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने यूएई की यात्रा की, जबकि 1981 में इंदिरा गांधी जी भी यूएई का दौरा कर चुकी हैं। हालांकि पीएम मोदी 2023 तक कुल 7 बार यूएई की यात्रा कर चुके हैं। इजराइल, अब हम बात करने जा रहे हैं इजराइल की, जो रशिया के बाद भारत का दूसरा ऑल टाइम सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है और दोनों ही देशों की दोस्ती लंबे समय से बदस्तूर जारी है। आज इजराइल युद्ध क्षेत्र में खड़ा है और फिलिस्तीन सहित ईरान जैसे देश का सामना कर रहा है और इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ है। इजराइल दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसके उत्तर और उत्तर पूर्व में लेबनान और सीरिया, पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण में अकाबा की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट मौजूद है। 22,145 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की राजधानी है जेरूसलेम। बीते लंबे समय से ही इजराइल के पड़ोसी देश उसके दुश्मन बने हुए हैं। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में भारत इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन इजराइल के साथ है। इतिहास पर गौर करें तो 1992 तक भारत और इजराइल के बीच किसी भी तरह के संबंध नहीं थे, लेकिन फिर सोवियत संघ का टूटना, पाकिस्तान की गैर कानूनी घुसपैठ जैसी कई ऐसी घटनाएं हुई कि भारत और इजराइल की दोस्ती शुरू हो गई और 1992 से भारत और इजराइल के बीच दोस्ती का एक नया दौर शुरू हुआ। 17 सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल को ऑफिशियली मान्यता दी। हालांकि ऐसा करके वो कई देशों की आंखों में खटका भी, लेकिन भारत ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। 1992 में इजराइल के साथ भारत के राजनीतिक संबंध स्थापित हुए और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस शुरू करने की मंजूरी दे दी। भारत की तरफ से पहली बार इजराइल के दौरे की बात करें तो 2015 में पहली बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इजराइल पहुंचे थे। इसके ठीक 2 साल बाद जुलाई 2017 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे और फिर 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत यात्रा पर आए। इजराइल के एक सीनियर अधिकारी ने यात्रा से पहले कहा था कि इजराइल ने टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में 68.8 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्ट किया है। आपको बता दें, डिफेंस में भी भारत इजराइल की दोस्ती नजर आती है। भारत में यूज होने वाले सर्विलेंस ड्रोन्स इजराइल से ही लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों देशों मिलकर बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर चुके हैं। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और गन्स जैसे कई तरह के इजरायली वेपन्स इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। सबसे खास बात जो भारत और इजराइल की दोस्ती को प्रूव करती है वो ये है कि इजराइल भारत को इन वेपन्स को देने के साथ साथ इनकी टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी दोस्ती की बदौलत अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के वक्त भारत ने इजराइल का साथ दिया था। वहीं इजराइल ने भी कारगिल युद्ध के दौरान भारत को बड़ी संख्या में हथियार सप्लाई किए थे। कुल मिलाकर दोनों की दोस्ती काफी मजबूत है। भूटान, जी हाँ, लिस्ट का आखिरी देश है भूटान, जिसके साथ विश्वास और आपसी समझ पर भारत की दोस्ती टिकी हुई है। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे इंडियन टुडे कॉन्क्लेव में शिरकत करने के लिए आए थे। इस दौरे पर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। वेल दोस्तों, भूटान दक्षिण एशिया के पूर्व हिमालय क्षेत्र में भारत और चीन के बीच मौजूद है। भूटान एक छोटा सा देश है जो शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। भूटान में जाने के लिए भारतीयों को किसी भी तरह के वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। भारत और भूटान की दोस्ती सालों से चली आ रही है। भारत के साथ मधुर संबंधों के चलते 1971 में भूटान यूनाइटेड नेशंस का सदस्य देश बनने में सफल हो पाया था, जो कि 1973 में नॉन अलाइनमेंट का सदस्य भी भूटान भारत की ही बदौलत बना। इसके अलावा 1977 में भूटान को एम्बेसी का दर्जा बढ़ाने का काम भी भारत ने किया। भारत और भूटान के इन रिश्तों की शुरुआत 1865 ईस्वी से मानी जाती है, जब दोनों देशों के बीच सिंचुला संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद 1910 में दोनों के बीच पुनखा की संधि हुई। आज के समय में भूटान की सुरक्षा का जिम्मा भारत के कंधों पर है। जी हाँ दोस्तों, भूटान के पास अपनी नेवी या आर्मी नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं की सुरक्षा का पूरा जिम्मा भारत का है। और देखा जाए तो इसमें भारत का भी फायदा है, क्योंकि भूटान की सीमा चीन देश से सटी हुई है और अगर भारत भूटान को सुरक्षा नहीं देगा तो चाइना भूटान में घुसपैठ करेगा। ठीक वैसे ही जैसे उसने ताइवान के साथ किया है, वो भूटान को अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो भूटान के साथ साथ भारत के वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश जैसे कई हिस्सों पर परेशानी आ सकती है। इसलिए भूटान की सुरक्षा करने से भारत की भी सुरक्षा
सुरक्षा होती है। हालांकि यहाँ भूटान का भारत के साथ अच्छा व्यवहार भी काम आता है। भारत के साथ भूटान का नरम बिहेवियर भारत के लिए अच्छा संदेश है जो सालों से बरकरार है और आगे भी यूं ही दोनों देशों की दोस्ती बरकरार रहेगी। तो दोस्तों ये थे भारत के 5 दोस्त जो उसके लिए समय आने पर कुछ भी कर सकते हैं और भारत भी अपनी दोस्ती का सबूत देने से पीछे नहीं हटेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इनमें से भी सबसे अच्छा फ्रेंड कौन सा है जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा?